जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को 5 एजुकेशन रिलेटेड अपडेट बताने वाला हूं जो कि आपके शिक्षा से जुड़ी हुई है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी अपडेट अब एजुकेशन से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपको ये अपडेट देने वाला हूँ। पहला जो अपडेट है आपका वो है आपके कि गर्मी की छुट्टी जो झारखंड सरकार है वो रद्द कर दी है शिक्षकों के लिए, क्योंकि स्कूल तो बंद है, बच्चे तो जा नहीं रहे हैं, तो गर्मी छुट्टी शिक्षकों के लिए ही हो रही है। तो उनके लिए रद्द कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि ई कंटेंट ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों तक कंटेंट भेजा जाए और पढ़ाई जारी रखें। ठीक है। दूसरी अपडेट मैंने आपको पहले बताया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो ऑनलाइन परीक्षा लेने की सोच रही है। तो बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि एग्जाम अभी लॉकडाउन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी अपडेट जो बैकलॉग है, जो मीन्स किसी कारणवश सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सके पिछला, तो उनको फिर से मौका दिया जा रहा है कि उनका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। और जो चौथी अपडेट है वो आपके छात्रवृत्ति से है कि छात्रवृत्ति जो है झारखंड सरकार के द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, तो किनको छात्रवृत्ति मिलेगी उसके लिए अपडेट है। और पांचवी अपडेट है जो कि मरवाड़ी कॉलेज भी ऑनलाइन परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो जानते हैं इसको विस्तार से कि क्या क्या अपडेट है, ये सारे अपडेट को विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है। और इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। कहा कि सरकारी शिक्षकों की गर्मी छुट्टी रद्द, बच्चों को भेजेंगे ई कंटेंट। जो सरकारी शिक्षक हैं अभी तो पिछले साल से छुट्टी पर है, मीन्स वो स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाई करवाते नहीं हैं। कुछ पढ़ाई बच्चे जा ही नहीं रहे, तो पढ़ाई कहाँ से होगी। तो उनका जो अभी गर्मी छुट्टी है, मीन्स गर्मी छुट्टी का मतलब उनको स्कूल कॉलेज नहीं जाना था, लेकिन उसकी छुट्टी को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। और उनको बोला गया है कि अब जो है ई कंटेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, वो बच्चों को पढ़ाई करवाया जाए। तो जितने भी बच्चे, जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, सभी का छुट्टी को रद्द कर दिया गया है और सभी ई कंटेंट से ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ये कंटेंट भेजेंगे और उसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है। और दूसरी परेशानी ये भी चल रही है कि किताबों का जो है वो किताब छपकर तैयार है, रेडी है, रखा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों तक पहुँचाया नहीं गया है। बच्चे को ई कंटेंट तो मिल ही जाएगा, लेकिन ई कंटेंट के साथ साथ उनको अगर पुस्तक रहता उनके पास, बुक उसके पास मौजूद होती, तो बुक से भी उन जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, फिर अपने बुक में घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो बुक भी उनको मिला नहीं है। तो झारखंड सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बुक भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है। किताब मिलने पर ही सही पढ़ सकेंगे बच्चे। यस, किताब अगर मिल जाएगा उनको तभी वो अच्छे से और सही से पढ़ सकेंगे। ठीक। दूसरी अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक संघ ने परीक्षा आयोजन का अव्यावहारिक बताया। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कोरोना काल में विश्वविद्यालय प्रशासन के परीक्षा आयोजन के निर्णय को अव्यावहारिक बताया। इस संबंध में संघ ने अध्यक्ष डॉक्टर एम अब्बास और महासचिव डॉक्टर अशोक नाग ने कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा को पत्र लिखकर बिना परीक्षा के ही विद्यार्थियों को प्रमोट करने का आग्रह किया है। इन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जितने बच्चे हैं उनको एग्जाम देना था, वो ऑनलाइन एग्जाम लेते, उसके बाद फिर वो अगले क्लास में जाते। तो इन लोगों ने पत्र लिखकर बताया है कि इस काल में अभी जो है सिचुएशन खराब है, एग्जाम नहीं लिया जाए और बिना एग्जाम का बच्चों को क्या कर देना है, प्रमोट कर देना चाहिए, आग्रह किया है। और संघ ने कहा है कि कोविड काल में परीक्षा आयोजन छात्र हित में नहीं है, इससे छात्रों को दिक्कत आ रही है। और संघ ने कहा है कि जो एग्जाम लिया जा रहा है वो छात्र के हित में नहीं है, कोविड काल में इसमें छात्रों को दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। ठीक है। और तीसरी अपडेट जो बता रहा था आपको मैं, बैकलॉग विद्यार्थी को मिलेगा मौका। ये जो विद्यार्थी पिछले साल किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर फेल हो गए थे, उनके लिए, सेमेस्टर वाले के लिए, इसमें एक रांची विश्वविद्यालय स्नातक सत्र 2017-20 जो 17-20 के हैं, बैकलॉग वाले विद्यार्थी को प्रमोट होने का मौका देने जा रही है। इसमें तहत स्नातक सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सुनेंगे नहीं और उसके बाद फिर पूछेंगे कौन सा सेमेस्टर। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को वैसे विद्यार्थी जो बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाए थे उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने मंगलवार को सभी कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर और सभी के साथ बैठक की है। और बैठक में जैसे कहा गया कि जिसमें ऐसे विद्यार्थी का आंकड़ा कॉलेज से देने को कहा गया है जो सोमवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कोविड-19 सेल की बैठक हुई, जिसमें
स्नातक सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की परीक्षा पर चर्चा की गई। 2 और 4 पर चर्चा की गई है। बैठक में गोसनार कॉलेज के विद्यार्थी का मामला भी उठाया गया है। यहाँ के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे। जो गोसनार कॉलेज है वहाँ का भी मामला उठाया गया कि वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो भी फॉर्म नहीं भर पाए थे। इसके लिए कॉलेज को विश्वविद्यालय की ओर से TR जारी कर दिया गया है। अब वे फॉर्म भर सकेंगे। जनरल कोर्स से कई विद्यार्थी का रिजल्ट अपलोड नहीं किया गया है, जिसके कारण वे फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। इसके मद्देनजर बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 22 मई तक बढ़ा दी गई है और यह निर्णय भी हुआ है कि स्नातक सेमेस्टर 3 का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। और वहीं स्नातक सेमेस्टर 4 की ऑफलाइन परीक्षा के आयोजन के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि अगर स्थिति सामान्य रही तो जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा ली जाएगी। और वहीं स्नातक के विद्यार्थियों को ऐसा प्रोजेक्ट या डिस्प्रेशन देने को कहा गया है जो वे घर से इंटरनेट की सहायता से पूरा कर सकेंगे। मीन्स उनको कहा गया है कि इंटरनेट की सहायता से जो भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसको जाकर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जो 2017 और 17 से 20 के विद्यार्थी हैं वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के लिए जो पिछले साल बैकलॉग लग गया उनको, तो उनके एग्जाम देने की सुविधा करवाई जा रही है। और अगर स्थिति सही रही तो जून में एग्जाम लिया जाएगा उनका। ठीक, नेक्स्ट जो अपडेट आपका है वो आपका छात्रवृत्ति योजना से है कि छात्रवृत्ति योजना को CM ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021 अभी चल रहा था, 21-22 के मुख्य विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। और ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है और इससे उन छात्र छात्राओं को लाभ मिलता है जिन्हें वर्तमान में मौजूद किसी भी अन्य योजना की किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 10 माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको 10 महीना के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मीन्स उनको 10 महीना तक के लिए छात्रवृत्ति जाती है। ये स्पेशल छात्रवृत्ति है जिनको किसी तरह से मतलब जो ई कल्याण या फिर आपका जो स्कूल वगैरह से उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो उसके लिए एक स्पेशल छात्रवृत्ति सरकार जो है वो देती है ताकि जो बच्चे मीन्स गरीब तबके का उनको भी ये छात्रवृत्ति मिले और वो बच्चे अपना स्टडी करें, स्टडी को छोड़े नहीं। ठीक है, और जो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो आपका मरवारी कॉलेज से है। तो देखते हैं मरवारी कॉलेज का क्या अपडेट है कि मरवारी कॉलेज में ऑनलाइन होगी सेमेस्टर की 3 की परीक्षा और जो सेमेस्टर 3 की परीक्षा है मरवारी कॉलेज का जो स्टूडेंट है उसमें कहा गया है कि मरवारी कॉलेज में UG सेमेस्टर 3 जो 2019-22 तथा MCA CBSE व नन CBSE सत्र 2019-22 की ऑनलाइन इन सेमेस्टर परीक्षा 20 मई से शुरू होगी। अब परीक्षा वेबसाइट www.marwari-college-ranchi-ECN के माध्यम से ऑनलाइन होगी। प्रश्न पत्र वेबसाइट के छात्र लॉगिन कर डैशबोर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रश्न पत्र है वो आपका जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है। प्रश्न पत्र डाउनलोड व जमा करने के लिए 15-15 मिनट दिया जाएगा। परीक्षा 2 पाली में सुबह 10 से 1:30 बजे और 3 से 6:30 बजे तक होगी। परीक्षा लगातार 4 जून तक चलेगी। इस बीच एक दिन भी गैप नहीं है। और प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए 15 मिनट यानी 10 से 10:15 तक का समय ही दिया जाएगा। इसके बाद 10:15 बजे परीक्षा शुरू होगी जो 1:15 तक चलेगी। इसके बाद 15 मिनट यानी 1:30 तक इसे अपलोड कर सकते हैं 1:30 बजे तक। और यही प्रक्रिया दूसरी पाली में परीक्षा 3 बजे से 6:30 बजे तक अपनाई जाएगी। मीन्स 2 पाली में एग्जाम होगा आपका। जो मरवारी कॉलेज का है वो सेमेस्टर 3 की परीक्षा जो मरवारी कॉलेज में है वो अपने मरवारी कॉलेज से जो स्कूल में शिक्षक हैं आपके कॉलेज में और जो जहाँ से आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से किसी से, आप उनसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट करके ज़रूर से ज़रूर जानकारी ले लें, क्योंकि आपका अगर जानकारी नहीं लेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो छूट सकता है। ठीक है, तो ये थी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट। और इस तरह का कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।